Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास की सोशियोलॉजी के पार्ट सेकंड के अध्याय थे भारतीय लोकतंत्र की कहानियां। भारतीय लोकतंत्र की कहानियां का लेक्चर 7 लेकर आया हूं, जो कि आज का टॉपिक है हमारा आरक्षण। आरक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। आरक्षण, इसके पहले हम ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के बारे में पढ़ रहे थे। तो आरक्षण कैसी, ग्राम पंचायत में आरक्षण कैसे दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कैसे व्यक्तियों को आरक्षित किया जाता है, आरक्षण क्या है। आरक्षण इसमें से रिजर्वेशन कहते हैं, जो कि भारतीय संविधान में ही आरक्षण का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में ही आरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों, ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों, ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े जनजातियों, अन्य अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। स्थान आरक्षित है। ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, अर्थात स्थान रिजर्व किया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए स्थान क्या है, आरक्षित है। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि इन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का जो स्थान है, ये स्थान आरक्षित कर दिया गया है। जैसे पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण है वो 27% दिया जाता है, बाकी 21%, बाकी पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया गया है वो 27%, अनुसूचित जातियों के लिए 21% तथा अदर को जो दिया गया है वो 2% आरक्षण दिया गया है। और सामान्य वर्ग के लोगों को जिन्हें आरक्षण नहीं दिया गया उन्हें शवर्ग में रखा जाता है। तो ग्राम पंचायत में कैसे आरक्षण दिया जाता है, कैसे सीटें आरक्षित की जाती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं को स्थान आरक्षित किया गया है। यहाँ पर ग्राम पंचायत में सभी जाति के लोगों को, सभी जात समूह, सभी वर्गों के लोगों को एक
आने का, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने का एक भारतीय संविधान के अनुसार उन्हें भी आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाता है। जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों को भी स्थान दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के लिए यहां पर किसी भी ग्राम सभा में 40% से अधिक आबादी अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी है, इनमें से किसी वर्गों की आबादी है तो उसी वर्ग में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए सरकार के द्वारा अर्थात चुनाव आयोग के द्वारा टिकट उसी वर्ग के लिए जारी कर दिया जाता है। अधिकतर अगर जिस क्षेत्र की जनसंख्या में सिर्फ 70% अनुसूचित जाति के लोग हैं तो अनुसूचित जाति अर्थात अनुसूचित जनजातियों के लिए वो सीटें कुछ सालों के लिए आरक्षित कर दी जाती है। जैसे कुछ सीट भारत में 17 ऐसी सीटें हैं, भारत में 17 ऐसी सीटें आरक्षित की गई हैं जिसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां की जो जनसंख्या है वो 70% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। इसलिए वो सीट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दी गई। अगर वहां से कोई व्यक्ति टिकट पर चुनाव लड़ेगा तो व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति होगा। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के जो टिकट मिलता है उनकी आबादी के अकॉर्डिंग मिलता है। उसके साथ साथ हर 5 साल बाद यहाँ पर सभी को चुनाव लड़ने के लिए एक मौका निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है कि 5 साल बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। उसके बाद जो पिछड़े वर्ग हैं 5 साल बाद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया गया। यहां पे फिर महिलाओं की संख्या बचती है तो महिलाओं के लिए भी इन्हीं अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के अकॉर्डिंग महिलाओं को भी आरक्षित कर दिया जाएगा कि अगर इस तरह अगर चुनाव लड़ेगी अनुसूचित महिला की सीट है या पिछड़े वर्ग महिला की सीट है या सवर्ण महिला की सीट है, ऐसी सीटें आरक्षित कर दी जाती है ग्राम पंचायत के चुनाव में। तो यही है आरक्षण। इसमें सभी समान कैटेगरियों को सभी समान वर्गों को समान अधिकार दिया जाता है। इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाता है कि सारे वर्गों के लोग आकर के चुनाव लड़े और अपने अधिकार को प्राप्त करें। महिलाओं को भी आगे आने का मौका दिया जाता है कि वो भी आकर के चुनाव लड़े और अपने पद अपना अधिकार प्राप्त कर सके। इसलिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पंचायत की शक्तियां के बारे में चर्चा करेंगे। पंचायत की शक्तियां, पंचायत की शक्तियां पंचायत की शक्तियां, पंचायत की शक्तियां क्या है, शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे भारत की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो है, जो कि अंग्रेजों के शासनकाल से भारत में चल रही है, भारत की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो है तो ग्राम पंचायत ही है। तो पंचायत राज संस्थाओं के निर्णय लेने की शक्तियां बहुत व्यापक है। पंचायत राज संस्थाओं की निर्णय लेने की जो शक्तियां हैं वो बहुत व्यापक है। उस सूची में कृषि, भूमि सुधार, पारिस्थितिकी की बहाली,
ग्राम उद्योग आदि सम्मिलित हैं। वे स्थानीय विकास की योजनाएं बना सकती हैं। संविधान द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय संविधान द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। ये सभी विषय उनके नित्य प्रति के जीवन से संबंधित हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषयों पर चर्चा की जा सकती है, तो उस विषयों की संख्या है पंचायती राज व्यवस्था में विषयों की संख्या 29 है। 29 विषयों पर पंचायती राज व्यवस्था 29 विषयों पर पंचायती राज व्यवस्था इन विषयों पर चर्चा कर सकती है। एक 29 विषय पंचायती राज व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। सम्मिलित किए गए ग्राम पंचायत की आय के साधन के बारे में चर्चा करते हैं कि ग्राम पंचायत के आय के साधन क्या क्या है। ग्राम पंचायत के आय के साधन, पंचायत के आय के साधन। ग्राम पंचायत के आय के साधन के बारे में चर्चा करते हैं कि ग्राम पंचायत के आय की क्या क्या स्रोत हैं। जैसे लगान का एक निश्चित भाग, लगान का एक निश्चित भाग, ग्राम पंचायत के आय के साधन में लगान का एक निश्चित भाग। यहाँ पे लगान क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे जिसके पास पहले रैयत वाड़ी व्यवस्था चलती थी, महाल वाड़ी व्यवस्था चलती थी, ये अंग्रेजों और मुगलों के शासनकाल में चलती थी। अंग्रेजों और मुगलों के शासनकाल की व्यवस्था थी, जो कि लगान रैयत वाड़ी अर्थात जमींदारी में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर लगान रैयत वाड़ी व्यवस्था जो पहले की जो मुगलों की जो प्रशासनिक अर्थात जो शासन व्यवस्था थी, उसमें किसानों से लगान वसूल किया जाता था। किसानों की जमीन का लगान वसूल किया जाता था और उसके साथ साथ जो अनाज उस जमीन से जो अनाज पैदा होता था उस पे भी कर वसूला जाता था, टैक्स लिया जाता था। लगाने जमीनों से लगान लिया जाता है। जमीनों पर एक निश्चित भाग लगान का एक निश्चित भाग निर्धारित होता था कि कितने जमीन पर कितना आपको टैक्स अर्थात कितना कर कितना लगान लेना है, ये निश्चित होना चाहिए। ग्राम पंचायत के आय के साधन थे। जो पहले लगान वसूला जाता था ग्राम पंचायत के द्वारा वसूला जाता था, इसलिए जो इनकम होती थी ग्राम पंचायत की, उन लगान के द्वारा अपनी आय अपनी इनकम करते थे। सेकेंड पॉइंट, कृषि भूमि की अतिरिक्त अन्य भूमि और मकानों पर सरकार द्वारा निर्धारित कर कृषि भूमि पर आधारित मकानों के ऊपर भी ग्राम पंचायत के द्वारा मकानों से भी कर लिया जाता। कर अर्थात टैक्स भूमि और मकानों पर सरकार द्वारा निर्धारित कर लिया जाता था, अर्थात टैक्स लिया जाता था। थर्ड पॉइंट है व्यापार और व्यवसाय पर कर। व्यापार और व्यवसाय पर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उस पर भी आपको ग्राम पंचायत को टैक्स देना होगा। इसके बाद दुकानों तथा बाजारों से मिलने वाला कर। दुकानों तथा बाजारों से मिलने वाला कर ग्राम पंचायत के अकाउंट में जाता। इसके बाद दुकानों पर कर, जानवरों की बिक्री पर कर, जानवरों की बिक्री पर भी कर लगता था, बिक्री पर भी कर लगता था। नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन एजेंट, दलाल, नापतोल करने वाले व्यक्तियों के लाइसेंस पर भी कर लगाया जाता था कि अगर कोई कमीशन एजेंट है या दलाल है या नापतोल करने वाले व्यक्तियों की जो लाइसेंस मिला है, किसी भी व्यक्ति को कोई लाइसेंस दिया गया किसी दलाल को या किसी नापतोल करने वाले
को कोई लाइसेंस दिया गया है, उस पर भी ग्राम पंचायत के द्वारा कर वसूला जाता था। जुर्माने से प्राप्त आय गांव में माल लाने वाली गाड़ियों और जानवरों पर भी कर लिया जाता था। अर्थात नेक्स्ट पॉइंट है इसका, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता। केंद्र सरकार व राज्य सरकार से ग्राम पंचायत के विकास के लिए, ग्राम पंचायत के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार से भी सहायता प्राप्त होती थी। केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से ग्राम पंचायत का मुखिया अर्थात जो प्रधान होता था वो अपने गांव का पूर्ण विकास करता था। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट पार्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।